नमस्ते दोस्तों। आज का मेरा वीडियो है पीलिया के ऊपर। नवजात बच्चों में लगभग 100 में से 95 बच्चों में हल्का सा पीलिया होता ही होता है। उसके लिए किन चीज़ों में घबराने की बात होती है और किन चीज़ों में नहीं। नॉर्मली पीलिया जो भी शुरू होता है वो दूसरे दिन शुरू होता है। अगर बच्चे को पहले दिन ही पीलापन है, इसका मतलब अगर बच्चे का पीलिया दिख रहा है, इसका मतलब जो पीलिया है वो 4 या 5 से ज़्यादा है। अगर पहले दिन ही पीलिया लग रहा है तो वो गड़बड़ वाली बात होती है, उसमें हमें तुरंत दिखाना होता है। अदरवाइज़ नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जो नॉर्मल पीलिया होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि जो बच्चों का आरबीसीज़ होता है वो बड़ों के आरबीसीज़ से डिफरेंट होते हैं और जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो टूटने लगते हैं। बच्चों का लिवर इमेच्योर होता है, उसको मैच्योर होने में 7 से 10 दिन का समय लग जाता है और तब तक जो लीवर का काम होता है, जो टूटे हुए आरबीसीज़ को आयरन तो वो बना पाता है पर वो पीलिया निकाल नहीं पाता है लिवर। इसलिए वो पीलिया इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो कि दूसरे दिन इकट्ठा होना शुरू होता है, 7वें दिन तक बढ़ता है, फिर अपने आप ही कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि 7वें दिन के आसपास एक 2.5 किलो से बच्चे, एक फुल टर्म बच्चे का पीलिया, ठीक है, अपने आप उसका लिवर निकालना शुरू कर देता है। इसलिए हमें कब अलर्ट होने की ज़रूरत है? अगर पीलिया पहले दिन में हो, अगर बच्चे का पीलिया टम्मी से पेट, हाथ, बाजू, पैर बच्चे के पीले लगने लग जाएँ, इसका मतलब पीलिया की रिपोर्ट 14 से 15 से ज़्यादा है, तो हमें तुरंत टेस्ट कराना होता है। एक नॉर्मल बच्चे को जिसको पीलिया लग रहा है, हम चौथे या 5वें दिन पीलिया और थायराइड दोनों का टेस्ट कराते हैं, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि बच्चे का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। हर बच्चे का पीलिया 10, 11 या 12 तक पहुंचता ही पहुंचता है। अगर 100 बच्चे हैं, उनमें से 80 का 11 तक पहुंच के अपने आप ही अगले कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। पीलिया स्पीड से ना बढ़े, पीलिया कंट्रोल में रहे। इससे सूरज की किरणों से ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों की बार बार फीड कराना। सूरज की किरणें विटामिन डी ज़रूर देती हैं, पर गर्मियों में या गर्म एनवायरनमेंट में वो बच्चे का हीट लॉस कर देती हैं, जिससे डिहाइड्रेशन होती है और डिहाइड्रेशन से फ़ायदा होने की जगह वो नुकसान हो जाता है, पीलिया और स्पीड से बढ़ता है। सूरज की किरणों का सिर्फ एक हिस्सा ब्लू लाइट, जो कि उसका 1/7 पार्ट है, वो ही पीलिया में मदद करता है। बाकी सब हिस्से हीट लॉस में या पानी की कमी में बढ़ोतरी करते हैं। इसलिए जो सनलाइट है, दैट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, वो हम जितनी मर्जी दें, ठीक है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर साथ में हम इंश्योर करते रहें कि हम बच्चे की फीड बार बार मदर फीड 2-2 घंटे पे देते रहें, 2.5-2.5 घंटे पे देते रहें, ताकि बच्चे को पानी की कमी ना हो, जिससे पीलिया बढ़े। ठीक है। दूसरा, माँ की पीली चीज़ें खाने से पीलिया का कोई रिलेशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, ठीक है। ना माँ पीला खा के, जो भी मदर फीड होती है वो बच्चे को फ़िल्टर से मिलता है। वो एक तरह का बहुत ज़बरदस्त फ़िल्टर है, जिसमें सिर्फ इम्यूनिटी जाती है और इन्फेक्शन नहीं जाता है। ठीक है। और जो पीलिया होता है, अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या बच्चे का ब्लड ग्रुप मिसमैच है या बच्चे का पीलिया बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, तो कई बार हम खून टूटने कि बच्चे का खून तो नहीं टूट रहा, जिसके हम टेस्ट हम कराते हैं। पर 100 में से 90 से 95 बच्चों का पीलिया दूसरे दिन शुरू होकर 7वें दिन तक बढ़ता है, फिर अपने आप ही कम होने लग जाता है। इस पीलिया के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। चौथे या 5वें दिन एक बार तसल्ली के लिए टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है, अगर बच्चा बाजू या बच्चे का पेट या छाती में पीलापन लगे। ठीक है। अगर नहीं लगता तो हम सिर्फ कई बार थायराइड का टेस्ट ही कराते हैं। और दूसरी बात ये है कि ऐसे बच्चों में, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं होती है, हमें सिर्फ मम्मी की फीड, मदर फीड को इंश्योर करना है कि वो अच्छी रहे। जब भी पीलिया हमें ज़्यादा लगे, ठीक है, बहुत स्पीड से बढ़ता हुआ लगे, पहले दिन पे लगे, बच्चे का पेशाब बहुत पीला लगे, उस केस में हम हमेशा पीलिया का टेस्ट कराते हैं, ताकि हमें तसल्ली हो जाए। 2 तरह के टेस्ट आते हैं, एक ब्लड टेस्ट और एक स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट जो होता है वो अच्छा तो होता है, बच्चे को प्रिक बच जाती है, पर उसकी इफ़ेक्टिवनेस +-3 होती है, जिससे कि हम
जो बॉर्डर लाइन रेंज होती है, जैसे हमने 15 पे लाइट शुरू करनी है तो अगर बच्चे का रिपोर्ट 13 आए, वो 16 भी हो सकती है और वो 10 भी हो सकती है। तो ऐसे में ब्लड टेस्ट इज़ द बेस्ट टेस्ट, ठीक है, फॉर डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस। जो पीलिया के लिए बेस्ट टेस्ट होता है वो ब्लड टेस्ट ही होता है। हालांकि जो स्किन टेस्ट है वो फॉलो अप में, जैसे हमने अगर पीलिया के लिए बच्चे को भर्ती किया तो बच्चे को छुट्टी कर दी, तो उसमें कई बार वो हेल्प करता है कि हमें आइडिया लग जाता है कि वो 5-6 ही है, वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बॉर्डर लाइन में हमेशा हमें डाउट ही करता है। और एक बार लाइट मिल जाए फिर तो स्किन टेस्ट की वैल्यू ही, फोटोथेरेपी या लाइट जो कि नॉर्मली ब्लू कलर की होती है, ज़्यादातर बच्चों को सिर्फ 24 से 36 घंटे ही ज़रूरत पड़ती है, अनलेस एंड अनटिल बच्चे का पीलिया 18 या 20 से ज़्यादा हो, या ब्लड ग्रुप मिसमैच हो, या ब्लड टूट रहा हो। ऐसे केसेस में ही कई बार फोटोथेरेपी या लाइट की ज़रूरत 24 या 36 घंटे से ज़्यादा की पड़ती है। और जो पीले के बारे में अगर आप कोई भी डाउट्स हैं, ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो मैं उसको तोड़ना चाहता था, तो मैंने वीडियो बनाया। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट्स हैं, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।